फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की इस लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है ना। जैसा हमने कहा था कि क्या से शुरू होने वाले सारे क्वेश्चंस नॉर्मली क्लोज क्वेश्चन होते हैं कि जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। इसमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रखनी होती है, सब्जेक्ट के पहले रखनी होती है। जैसे मैं कहूँ कि क्या आप खुश हो, तो क्या बोलेंगे? आर यू हैप्पी? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो कैन उठा करके हमने क्या रख दिया आगे। हमने क्या, तुम पागल हो? आर यू मैड? इज इट क्लियर? आर यू क्रेजी? तो आर उठा के हमने आगे रख दिया, तो क्लोज क्वेश्चन बन गया। अब हम पढ़ाते हैं आपको ओपन क्वेश्चन। देखिए, किसी भी बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रश्न। अगर आप प्रश्न ही सही तरह से नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम पढ़ाते हैं आपको ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन के बारे में ये चीज बड़ी स्पष्ट है कि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते। कई बार होता है, जैसा अगर मैं कहूं कि क्या आप सोचते हो, क्या आप क्या सोचते हो, दोनों में फर्क है। क्या आप सोचते हो क्लोज क्वेश्चन है और आप क्या सोचते हो ये ओपन क्वेश्चन है। तो ये प्रश्नों के उत्तर यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं, ये पूरा उत्तर चाहते हैं। ये पूरा उत्तर चाहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि आप क्या सोचते हो, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप सोचते हैं? तो आपने कहा हाँ। तो ये ओपन और क्लोज क्वेश्चन को आप जरूर समझिएगा। जब मैं स्टूडेंट था तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, क्लोज और ओपन। ऐसा लगता था कि ठीक है, जैसा बोला जाता है ऐसा बोला जाता है। अब आप समझे कि इन सारे क्वेश्चंस को WH वर्ड से शुरू करते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको एक बात बता दें कि अगर हेल्पिंग वर्ब वापस यहाँ आ जाए ना, तो ये अपने क्वेश्चन का असर छोड़ देते हैं। सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं कि व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है, व्हाट जो भी होता है और व्हाट क्या भी होता है, वेयर कहाँ भी होता है और वेयर जहां भी होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आगे है तो इसका मतलब हुआ कहाँ। अगर हेल्पिंग वर्ब पीछे है तो इसका मतलब होगा जहां। है ना आसान? हेल्पिंग वर्ब अगर अपनी पोजीशन को पीछे कर दे तो ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, तो आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं होगा, व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मुझे तो पता है। लेकिन मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे पूछना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। इज क्लियर? तो WH वर्ड की एक लिस्ट हम आपको बना के दे देते हैं। देखिएगा, जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कि कौन, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हु। या किसने भी बोल सकते हैं आप। अगर मैं कहूं कि किसने एडवाइस किया आपको, हु एडवाइज्ड यू। अगर हमको बोलना है whom, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में आप हु से भी काम चला सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं किसको या किससे। अगर मैं कहूं whom are you chatting with, आप किससे चैट कर रहे हैं। whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हैं। who are you talking to भी बोला जा सकता है। और अगर मुझे बोलना है what, तो what क्या होगा? क्या। अगर आपको क्या बोलना है तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? what। लेकिन एक बात मैंने बताया आपको, ये वो वाला what है जहां पर अब बीच में आता है। अगर शुरू में अगर क्या आ रहा है तो what लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हेल्प। क्योंकि कई बार बिगिनर, जिन लोगों को इंग्लिश में इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जहां क्या दिया वहां what लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। क्या आप सोचते हैं, ये क्लोज क्वेश्चन है, केवल हेल्प और आगे करना होगा। आप क्या सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको what का यूज करना होगा। चलिए, हमको बोलना है कहाँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेयर। ये कभी भी किसी स्थान की अगर आपको जानकारी देनी है या लेनी है तो आप वेयर से पूछिए। अगर मैं कहूँ कहाँ रहते हो आप, वेयर डू यू लिव। अगर आपको बोलना है कब, तो इंग्लिश क्या होगा? व्हेन। ये किसी भी समय के बारे में जानकारी आपको लेना है तो क्या आप यूज करेंगे हम लोग? व्हेन। अगर मुझे बोलना है व्हाई, क्यों, अगर आपको कोई कारण जानना है तो आप वाई का यूज करें। अगर मैं क्यों हंस रहे हो आप, वाई यू लाफिंग, तो आप इसके ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वर्ड्स को जरूर समझिएगा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे बोलना हाउ,
ये होता है कैसे। ये किसी भी ढंग को जानने के लिए होता है। अगर मैं कहूं कि कैसे किया तुमने ये सवाल को, क्या बोलेंगे? हाउ। इज इट क्लियर? तो ये आप जान लें। अब हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे बोलना है विच, तो विच क्या होगा? कौन सा। देखिए विच का जो यूज है वो किसी चुनाव के लिए होता है। जैसे कि इतने सारे कलर्स हैं और मैं कहूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो क्या यूज करूंगा? विच इज योर फेवरेट कलर। ये किसी चुनाव के लिए होता है। ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड्स आपको इस वर्ड के रियल नेचर को समझने में हेल्प करेंगे। अगर मुझे यहां पर यह कहना है हुज, किसका, इसमें कोई चीज किसी की जुड़ेगी। जैसा मैं अगर कहूं कि किसकी किताब है ये, हुज बुक इज दिस। मैं कहूं किसका पेन है ये, हुज पेन इज दिस। किसकी गलती है भैया, हुज मिस्टेक इज दिस। हम कहें हाउ मेनी, तो हाउ मेनी का मतलब यहां पर होगा कितने। देखिए क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा काम करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को छोड़ के वो सारी चीजें पढ़ते हैं, नई फ्रेजेस, नए इडियम्स, नई वोकैब। बट मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर क्वेश्चंस। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करें और इसके फॉर्मेशन को, इसके कंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सीखें। कितने को बोलेगा? हाउ मेनी किसी संख्या के लिए, यानी काउंटेबल के लिए आप हाउ मेनी का यूज करते हैं। अगर हमको कहना है हाउ मच, कितना, तो अब जैसे ध्यान दें, समय क्या होता है? अनकाउंटेबल है, तो हम बोलते हैं हाउ मच टाइम डू यू डिवोट टू स्टडीज। अब आप कितना समय देते हैं पढ़ाई को। लेकिन मेरे को कितने घंटे हैं, तो हाउ मेनी आवर्स बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि कितना पैसा, अब मनी इज अनकाउंटेबल। बहुत सारे लोगों को लगता है मनी काउंटेबल, लेकिन मैं बता दूं कि मनी अनकाउंटेबल है। आप हाउ मच का यूज करना पड़ेगा। हाँ, रुपए जो उसकी यूनिट है उसको आप जरूर काउंट कर सकते हैं, तो आप हाउ मेनी लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज, चारों चीज समझ में आ गई होगी कि विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, हाउ मेनी यानी कितने, और हाउ मच यानी कितना। कभी भी ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये गलती करते देखिए, वो हमेशा वो ये ध्यान ही रखते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको कहना हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, या कब तक भी बोल सकते हैं। जैसा अगर मुझे बोलना है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई, आप मुंबई में कब से रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन मुंबई, कब से। हम हाउ लॉन्ग विल आई टॉलरेट ऑल, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा ये सब चीजों को, हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे बोलना हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कहां तक या कितनी दूर। आप कितनी दूर भी यूज कर सकते हैं। जैसा अगर मुझे यहां पर यह कहना है कि हाउ फार डू यू एग्री टू दिस प्रोपोजिशन, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं। हाउ फार, अगर मुझे बोलना हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, कितनी दूर है यहां से, तो आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में ये जो फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। साधारण तौर पर हमने कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। लॉन्ग को आपने क्या पढ़ रखा है? लंबा। लेकिन हाउ लॉन्ग अगर मिल गया तो इसका मतलब हुआ कब से। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लर्नर्स के लिए हो, लेकिन आज इसको आप हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। जैसे एक और हम देते हैं हाउ ऑफन। अब देखिए ऑफन का मतलब तो हमने पढ़ा है अक्सर, लेकिन हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू गो, कितनी बार जाते हैं आप, तो कितनी बार को क्या बोलते हैं? हाउ ऑफन। तो हाउ का साधारण तौर पे हमने मतलब पढ़ रखा है कैसे, लेकिन ऑफन के साथ जुड़ करके उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रेजेस। इसलिए जब भी कभी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कोई एक्सपर्ट आके आपको यह बताता है कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको इंग्लिश की फ्रेजेस को समझना बहुत जरूरी है। एक वर्ड का अपना कोई मीनिंग होगा, लेकिन वो किसी के साथ मिल जाएंगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा। तो आज इस कंफ्यूजन को भी क्वेश्चन के लिए तो कम से कम हम दूर किए देते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि किस कक्षा में, तो क्या कहते हैं? इन विच क्लास। अब ये वर्ड बदल सकते हैं। अगर आपको बोलना है किस देश में, तो क्या कहेंगे आप? इन विच कंट्री। इज इट क्लियर? अब चलिए हम और इस लिस्ट को आगे लेके जाते हैं। तो किस, अगर मुझे यह बोलना है कि कितने बजे, एट व्हाट टाइम और एट व्हाट क्लॉक, आप टाइम भी यूज कर सकते हैं। हमको बोलना है कितने बजे। अगर आपको यह कहना है कि एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कितने बजे उठते हैं सुबह, एट व्हाट ओ क्लॉक डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एट व्हाट ओ क्लॉक, साधारण तौर पे देखिए व्हाट का मतलब हमने क्या पता है, क्या,
कितने को हम क्या बोलते हैं, हाउ मेनी। लेकिन यहाँ पर कितने बजे है तो आपको क्या यूज करना है, एट व्हाट टाइम। इज इट क्लियर? अगर मुझे बोलना है कहाँ से तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। अब वेयर फ्रॉम भी बोलते, वेयर आर यू फ्रॉम। अब फ्रॉम का पीछे भी लगा सकते हैं, आपको बोलना है कहाँ से, फ्रॉम वेयर आर यू या वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, अगर मुझे यहाँ पर बोलना है किस प्रकार का, तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, किस प्रकार का। जैसे मुझे बोलना है कि किस प्रकार का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक मोस्ट। आप किसी भी प्रीपोजिशन के साथ इसको जोड़ के बोल सकते हैं। जैसा अगर मुझे बोलना है व्हाट अबाउट, यानी क्या होगा, किस बारे में, क्या कहेंगे, किस बारे में। जैसा अगर मैं कहूं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन की बात करें तो इस व्हाट के जगह पे हम whom भी लगा सकते हैं। जैसा अगर मैं कहूं कि whom are you talking about, यानी किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी किस बात के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप कोई सा भी, जितने आपके पास प्रीपोजिशंस हैं आप सबको लगा दीजिए। जैसा अगर मुझे बोलना है व्हाट फॉर, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए। जैसा अगर कोई इंतजार कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं whom are you waiting for, यानी किस बंदे का इंतजार है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो whom लगाइए, और अगर कोई बात या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो what लगाइएगा। तो आप किसी भी प्रीपोजिशन के साथ आप लगा दीजिएगा। आप प्रीपोजिशन को आगे भी कर सकते हैं, जैसे किस तरह से, जैसे मैं ड्यू टू, ड्यू टू का हमने यूज पढ़ा है प्रीपोजिशन में, के कारण। अब हमने कहा ड्यू टू व्हाट, तो ये क्या हुआ, किस कारण से, किस कारण से। जैसा अगर हमें किसी से बोलना है कि ड्यू टू व्हाट, यानी किस कारण से, अगर व्यक्ति लगा देंगे तो किस व्यक्ति के कारण हो जाएगा। ऐसे क्लियर? मैं फिर आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूं, अगर आप अच्छी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के फ्रेम पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस को। अगर इसको आप सीख जाते हैं तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी डैम इजी फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।